हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम बात करते हैं एक औरत के जीवन की सच्चाई के बारे में। मुझे लगता है आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगी। कभी कभी लगता है औरत होना एक सज़ा है। ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड है। शादी ना करें तो बदचलन नकचड़ी है, और कर ले तो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। सबसे मिलकर रहें तो चालाक, मिलकर ना रहें तो घमंडी। पढ़ लिख कर घर रहें तो क्यों इतने साल और पैसे खोए। नौकरी करें तो पर निकल आए। नौकरी का घमंड है, सहकर्मियों से बात करें तो चलता पुर्जा, ना करें तो छोटी सोच वाली। बड़ा लंबा चिट्ठा है साहब, क्या कहें, अच्छा है कि चुप ही रहें। तो ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? ये सारी बातें हमें बताती हैं कि औरत चाहे कुछ भी कर ले, हर तरीके से, हर जगह से, समाज हो या कोई भी हो, उन्हें वो अच्छा करें तो भी गलत कहेगा, बुरा कहें तो भी गलत कहेगा, कुछ ना कुछ कमियां उनमें ज़रूर निकालेगा। इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ यही कोशिश करनी है कि जो भी हम करें वो सच्चे मन से करें, और ये कोशिश नहीं करनी है कि अब इनको भी खुश करो, उनको भी खुश करो। क्योंकि औरत की जीवन की सच्चाई यही है, ना ही वो मायके की है और ना ही ससुराल की है। मायके वाले कहते हैं कि तुम तो पराई हो, एक दिन शादी करके चली जाओगी, और ससुराल वाले कहते हैं कि तुम तो पराए घर से आई हो। तो इसलिए खुद को अपना समझें, खुद के सपनों को साकार करने के लिए कोशिश करते रहें। बस यही औरत के जीवन की एकमात्र सच्चाई है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। बस मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी औरतें हैं वो इस सच्चाई को जानें और अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने सपनों को ज़रूर पूरा करें, अपने सपनों को किसी के लिए भी ना छोड़ें। ठीक है। और अगर आज हम बात करें कि मैंने आजकल क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले तो मैंने अपने सारे घर के काम निपटाए। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह आप कितनी भी कोशिश कर लें जल्दी नहीं उठ पाते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। बाहर आपने देखा कि 8 9 10 बजे तक भी कोहरा नहीं छटता है। इतनी ज़्यादा ठंड में भी हम औरतें काम में लगी रहती हैं। सैल्यूट है हम सभी औरतों को, जो इतनी कड़ी ठंड में भी बर्तन धो रही हैं, खाना बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं। तो ये सब कुछ कोई नहीं समझता है। इतनी ठंड में लोग बिस्तर में पड़े होते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं रहते हैं, पीते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि वो एक औरत जो लगी हुई है सुबह से लेकर शाम तक, वो कैसे कर रही होगी। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, गर्मी में, इतनी गर्मी में भी वो पूरा खाना बनाती है, पसीने पसीने हो जाती है, लेकिन फिर भी औरत बिना किसी कंप्लेन के काम करती रहती है। तो यही हर एक औरत की स्ट्रगल है, और इसी स्ट्रगल के साथ हमें अपनी स्ट्रगल बिल्कुल जारी रखनी है। अपने काम के साथ साथ अपने सपनों के लिए ज़रूर टाइम निकालना है। तो आज मैंने दिन में, क्योंकि सुबह तो पूरा काम में निकल जाता है, इतने सारे काम होते हैं, बच्चे को नहलाना धुलाना, मालिश करना, सारे घर का काम, खाना पीना, बर्तन खिलाना सबको, तो ये सारा करने के बाद मैं दिन में बैठी थी। कभी 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है। तो मैं दिन में बैठी थी और मैंने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट कंसर्न उठाया, मैथमेटिक्स उठाया। मैं मैथमेटिक्स से तैयारी कर रही हूँ, टीजीटी पीजीटी की। फ़िलहाल डीएसएसबी की कर रही हूँ। पैटर्न सबका सेम होता है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो जब यूपी टीजीटी पीजीटी के आएंगे मैं उनको भी भरूँगी। तो अभी मैंने रियल एनालिसिस शुरू की हुई है। तो रियल एनालिसिस में मैंने आज जो पढ़ा था वो आज आगे मैंने कंटिन्यू किया था। 1 1 on 2 फंक्शंस पढ़ने के बाद मैंने आगे कंटिन्यू किए थे। काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने आज किए, लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास मैंने रियल एनालिसिस पढ़ी कि उसमें सेट्स कैसे होते हैं, क्लोज्ड ओपन सेट्स, ये सारे का सारा मैंने आज पढ़ा। और उसी के बाद जब मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, उसके बाद बाकी मैंने इंग्लिश के वोकैब 20 करी, और इंग्लिश के वोकैब करने के बाद मैंने शाम को जीके के पोर्शंस भी किए। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये आते हैं लोगों के कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट कंसर्न की तैयारी कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको मैंने बताया है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, चाहे आप मैथमेटिक्स हो, हिंदी से हो, इंग्लिश हो, किसी से भी हों, सबसे पहले आप 9 to 12 की एनसीईआरटी को अच्छे से कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप टीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है, और अगर आप पीजीटी का पेपर देंगे डीएसएसबी का,
तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है। तो इसलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि 9 to 12 अच्छे से कीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशंस के टॉपिक उठाइएगा। और ग्रेजुएशन के टॉपिक किस तरीके से हम उठाएं, उसके लिए भी सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाने हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन जो हम 3 साल में नहीं कर पाते वो इन 3 महीनों में सारे टॉपिक्स नहीं कर पाएंगे आप। और शाम के टाइम मैंने फिर किया था जीके का पोर्शन किया था। मैं सुबह से लेकर शाम तक लर्निंग पोर्शंस ही करती हूँ, क्योंकि रात में जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ, कभी 10 बजे कभी 10:30 बजे बैठती हूँ, तो रात में मैं लर्निंग पोर्शन नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मुझे नींद आती है रात में लर्न करते समय। इसलिए मैं रात में अपना मैथ्स उठाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, जिससे मुझे नींद ना आए। तो इसलिए मैं सुबह से शाम तक जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लर्न करती हूँ, वोकैब करती हूँ हिंदी इंग्लिश के। और साथ में आज मैंने जीके में उठाया था म्यूज़िक उठाया था मैंने, कि कौन से म्यूज़िक से कौन रिलेट करता है। म्यूज़िक में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, वीणा होती है, सारंग होता है और शहनाई होती है। तो इन सब में कौन कौन इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो इनके लिए फेमस हैं, और किन किन को क्या क्या पुरस्कार मिले हैं। किसी को पद्मश्री मिला है, बिस्मिल्लाह खां हैं, उन्हें 4 पुरस्कार मिले हैं, किसी को पद्म विभूषण मिला है। तो ये सब चीज़ें मैंने आज पढ़ी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने की थी, तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे लर्न करते करते। तो मैंने आज म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स थे जो उनको बजाते हैं और फेमस हैं उस चीज़ के लिए, वो पढ़ा था। उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। और ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद मैं फिर शाम के टाइम रात में सारा खाना वाना बनाने के बाद, बच्चों को खिला पिला के सुलाने के बाद मुझे टाइम मिला था। कभी 10 बजते हैं, कभी 10:30, कभी 11:15 भी हो जाते हैं। तो मैं लगभग 1 बजे तक कोशिश करती हूँ पढ़ने की। मैक्सिमम मेरा 1 ही होता है, क्योंकि 1 के बाद मैं नहीं जग पाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे टाइम से उठना होता है। और फिर मैंने रात के टाइम पे अपना उठाया था सब्जेक्ट, उसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने रोज़ का रूटीन बना रखा है कि मुझे रोज़ 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अब बिल्कुल भी ढील नहीं दी जा सकती है। 30 से मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, 50 क्वेश्चंस पर डे, क्योंकि मुझे ये पूरी बुक ख़त्म करनी है। इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस आई थिंक, तो मुझे ये पूरे 5000 प्लस क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करने हैं। क्योंकि आप कोई भी चीज़ उठा रहे हो, चाहे आप रीजनिंग उठाओ, कुछ भी उठाओ, उसके 100 टाइम्स क्वेश्चंस आप करो। 20 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के DSSB में पार्ट ए में, तो उसका 100 टाइम्स आप करेंगे तो 2000 क्वेश्चंस। तो लगभग आप 1500 से 2000 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एग्ज़ाम में गए और हमें ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन हमें आता तो है लेकिन हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम करने में और एक बार जो लोग प्रैक्टिस करके आए हैं उनमें बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि टाइम उन्हें कम लगेगा और वो जो टाइम उनका बचेगा वो किसी और क्वेश्चन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है TGT का 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे मीन्स 120 मिनट, और उन 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। आपको स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी, और स्पीड तभी बनती है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए हर एक टॉपिक, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जनरल अवेयरनेस हो, सबके कम से कम आपको 1500 से 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड है, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसकी तो आपको लगभग 4 to 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ही जाना होगा। ये मैं बिल्कुल आपको सही तरीके की बता रही हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका एग्ज़ाम ना निकले। रात में मुझे पढ़ते पढ़ते 1 बज गया था, और मैं आपको घड़ी दिखा रही थी कि मैं 1 बजे तक पढ़ रही थी, और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की। वीडियो अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके डाउट्स हों उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं धीरे धीरे सबका रिप्लाई करूँगी। आप सभी का थैंक यू वेरी मच।